जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर को नतीजे। हरियाणा में एक ही चरण में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को मतगणना। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। कहा, सरकार के अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कहा, चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कहा, डूबने वाला है मोदी सरकार का सूरज। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। चुनाव ऐलान पर बोले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। कहा, हरियाणा में कांग्रेस तैयार है, लोग भी कांग्रेस को सत्ता में लाने को तैयार हैं। सीएम ममता बनर्जी का सीपीएम और बीजेपी पर अस्पताल में तोड़फोड़ का आरोप। कहा, सीपीएम और बीजेपी बताए मणिपुर में कितनी टीम भेजी। कोलकाता मामले पर सियासत तेज। बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी ने कहा, राजनीति करना बंद करें सीएम ममता। पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। कोलकाता मामले के विरोध में सीएम ममता बनर्जी। सीबीआई से इंसाफ मांगने के लिए ममता का पैदल मार्च। मैलाली इलाके से धर्मतल्ला तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर उठाए सवाल। कहा, प्रिंसिपल का इस्तीफा अस्वीकार की वजह बताएं, दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर बहाली का भी जवाब दें। दिल्ली में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप हत्या की घटना के खिलाफ डॉक्टर्स में गुस्सा। निर्माण भवन में विरोध प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में इंसाफ की मांग। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल केस में सीबीआई की जांच हुई तेज। 4 ट्रेनी डॉक्टर से होगी पूछताछ। कई बयान दर्ज होंगे। तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई के रडार पर आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई करेगी पूछताछ। सीबीआई ने पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार। कहा, यही हालात रहे तो बंद कर दीजिए हॉस्पिटल। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। ममता सरकार के संरक्षण में हिंसा का आरोप लगाया। मेडिकल स्टाफ पर हमले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ सख्त। जारी की गाइडलाइन। कहा, हेल्थ वर्कर्स से हिंसा पर 6 घंटे के भीतर दर्ज हो एफआईआर। सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के आरजी कॉलेज में तैनात की गई पुलिस। कॉलेज पर हमले के बाद सतर्क में है प्रशासन। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन जारी। रेजिडेंट डॉक्टर समेत मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठे। हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। कोलकाता कांड पर पटना एम्स में 5वें दिन भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की सूची रद्द की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरी चयन सूची को रद्द किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। ठाणे मेट्रो को मिली मंजूरी। बागडोगरा और पटना के पास बिहटा एयरपोर्ट को मंजूरी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अहम बैठक। कल होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक की रूपरेखा पर मंथन किया गया। दिल्ली के कालकाजी से मनीष सिसोदिया ने शुरू की पदयात्रा। पूर्व डिप्टी सीएम ने लोगों से सीधा संवाद किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी का महामंथन। उद्धव ठाकरे बोले, सीटों के बंटवारे पर नहीं है कोई विवाद। एमवीए की मीटिंग में सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान। बोले, पवार साहब और पृथ्वीराज जी जिसे चेहरा बनाएंगे उसे मेरा समर्थन। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान। लॉन्च किया ऐतिहासिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सबसे पहले मिलेगा आपदा अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक टीम से की मुलाकात। सभी खिलाड़ियों ने पीएम से साझा किए अपने अनुभव। पीएम मोदी ने विनेश फोगाट की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की।
आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। छठी पुण्यतिथि पर समाधि स्थल जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर बने। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर बेस्ट हिंदी फिल्म। साउथ के स्टार भी रेस में आगे। 20 अगस्त को मुंबई में हो सकती है कांग्रेस की बड़ी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव कैंपेन का आगाज होगा। यूपी में होने वाले उपचुनाव पर बोले अखिलेश यादव। कहा, उपचुनाव में होगी समाजवादी पार्टी की जीत। बीजेपी पर लगाया अधिकारियों को खरीदने का आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का किसानों को बड़ा तोहफा। किसानों के लिए 525 करोड़ की किस्त रिलीज की। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की सुनी समस्या और आश्वासन दिया। अमरावती में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। टाटा के प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के ओल्ड नासिक में तनाव का माहौल। 2 समुदायों में पत्थरबाजी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में हिंदू संगठन ने निकाली थी रैली। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों में झड़प के बाद तनाव के हालात। आरोपी छात्र के पिता की गिरफ्तारी पर बवाल। आगजनी तोड़फोड़ के बाद उदयपुर में धारा 144 लागू। जोधपुर की सड़कों पर उतरे साधु संत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार को लेकर फूटा गुस्सा। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने निकाली आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। कोलकाता में ईडी की छापेमारी। ऐप से ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल। गेमिंग घोटाले में 4 गिरफ्तार। चीन से निकला कनेक्शन। बिहार के राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव। नाव पर बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ का जायजा लिया। गंगा और गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से तेजी से हो रहा है कटाव। बिहार के मधेपुरा में बाढ़ का प्रकोप जारी। 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में भरा पानी। कई सड़कें जलमग्न। लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम में जलस्तर बढ़ा। डैम के 5 गेट खोले गए। बारिश के चलते बढ़ा खतरे के निशान के करीब वाटर लेवल।